जय हनुमान जी। जय श्री राम। हनुमान जी का ब्रह्म ज्ञान जो आपको मोक्ष की तरफ ले जा सकता है और साथ ही साथ ये भी सिखाता है कि आपको वर्तमान जीवन कैसे जीना चाहिए जिसमें कि आप और कर्म इकट्ठे ना करें। उसका अगला अध्याय आज की वीडियो के माध्यम से हनुमान जी की कृपा से आपके सामने प्रस्तुत है। ये अध्याय 13 है और 13वां अध्याय मोक्ष की तरफ 13वां कदम है। यह कदम बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि सांप सीढ़ी के खेल में होता है, सीढ़ी एक लंबी छलांग लगवा देती है, उसी तरह यह अध्याय भी एक सीढ़ी प्रदान करता है। कुछ भाग्यशाली आत्माएं इस सीढ़ी को प्राप्त करके सीधे मोक्ष को प्राप्त कर सकती हैं। जिन आत्माओं को यह सीढ़ी नहीं मिलती है वे आगे के अध्यायों के माध्यम से कदम दर कदम का सफर जारी रखेंगी। तो 13वां अध्याय शुरू करते हैं। चिरंजीवी हनुमान जी ने बताया शिवलिंग और तिरुपति की मूर्ति का रहस्य। अति महत्वपूर्ण इस अध्याय में लिंग शब्द का अर्थ आजकल प्रचलित अर्थ से पूर्णतः भिन्न है। हनुमान जी ने इस शब्द का अर्थ इस अध्याय में समझाया है। अगर फिर भी आपका दिमाग प्रचलित अर्थ में फंसा रहे तो कृपया लिंग शब्द को प्रभा मंडल पढ़ें। हर आत्मा का एक प्रभा मंडल होता है जिसे लिंग कहते हैं। जब बाबा मातंग ने यजमान धनुष हेतु अर्पण की रीतियां पूरी कर ली तब हनुमान जी बोले, हे धनुष, जिस श्रद्धा के साथ तुमने स्वयं को समर्पित किया है उससे मैं बहुत खुश हूँ। बताओ प्रसाद में क्या पाने की इच्छा रखते हो। धनुष की इच्छा अन्य मातंगों से भिन्न नहीं थी। वह बोला, हे प्रभु, मैं उस परम ज्ञान को पाने की इच्छा रखता हूँ जो मोक्ष की ओर ले जाता है। हनुमान जी ने धनुष की ओर रहस्यमय तरीके से देखा। वे ऐसे मुस्कुराए जैसे उन्होंने धनुष के चेहरे पर कुछ पढ़ा हो और बोले, हे धनुष, जैसा कि तुमने सीखा यह विश्व 3 चीजों से बना है। आत्माएं जिनका स्वामित्व ब्रह्मा जी के पास है, अस्तित्व का द्रव जिनका स्वामित्व विष्णु जी के पास है और काल के धागे जिनका स्वामित्व शिव जी के पास है। अस्तित्व के द्रव के अंदर सब कुछ है। पहाड़, नदियां, तारे, ग्रह, पदार्थ जो हमारी इंद्रियों की ज्ञान क्षमता में है और पदार्थ जो हमारी इंद्रियों की ज्ञान क्षमता से बाहर है। अस्तित्व के द्रव के अंदर सब कुछ है। हे धनुष, सोचो और बताओ, अस्तित्व के द्रव के अंदर जो कुछ भी है उसमें से तुम्हारी आत्मा ने यह क्षण भंगुर सी मानव देही क्यों चुनी है। तुम्हें यह क्यों महसूस होता है कि तुम यह देह हो। तुम्हें यह महसूस क्यों नहीं होता है कि तुम पूरे पर्वत हो जहां हम बैठे हैं। तुम्हें यह महसूस क्यों नहीं होता कि तुम एक झील हो। तुम्हें यह महसूस क्यों नहीं होता कि तुम एक वृक्ष हो। तुम्हारी आत्मा इस हाड़ मांस की देह को ही अपना क्यों मानती है। हनुमान जी ने पूछा। धनुष ने कुछ पल सोचा और उत्तर दिया, हे प्रभु, यह केवल 2 चीजों पर निर्भर करता है, कर्म और इच्छाएं। मेरी आत्मा द्वारा बटोरी गई इच्छाएं इसी देह द्वारा अच्छे से पूर्ण की जा सकती हैं। इसलिए मेरी आत्मा ने यह देह धारण की है, पर्वत, वृक्ष अथवा नदी की देह नहीं। हनुमान जी बोले, हे मातंगो, धनुष ने जो कहा वह ठीक है। किसी भी आत्मा के कर्म इच्छा ही यह निर्धारित करते हैं कि वह आत्मा कौन सी देह धारण करना चाहती है। मैं अब आप लोगों को कुछ दिखाने वाला हूँ। हनुमान जी खड़े हो गए। उन्होंने अपनी हथेलियों को आपस में जोड़ा, एक मंत्र पढ़ा और फिर अपनी हथेलियों को धीरे धीरे अलग कर लिया। हनुमंडल में उपस्थित मातंगों ने देखा कि धनुष की देह 2 भागों में बट गई है। अब वहां पर 2 समरूप आकृतियां थी। एक हाड़ मांस की आकृति अर्थात देह, दूसरी प्रकाश की आकृति। वहां पर उपस्थित युवा मातंगों ने यह मान लिया कि वह प्रकाश की आकृति धनुष की आत्मा है। आह, मैंने अंततः देख ही लिया कि आत्मा कैसी दिखती है। यह देह जैसी ही एक आकृति है किंतु प्रकाश की बनी हुई है। एक युवा मातंग ने टिप्पणी की। हनुमान जी ने उसको तुरंत ठीक किया। हे मातंग, यह प्रकाश की आकृति आत्मा नहीं है। आत्मा तो प्रकाश का सिर्फ एक बिंदु मात्र होती है। जब उस पर कर्म और इच्छाएं एकत्रित हो जाती हैं तब उसके चारों ओर एक प्रभा मंडल विकसित हो जाता है। उस प्रभा मंडल की आकृति आत्मा के कर्म इच्छा पर निर्भर करती है। आत्मा के चारों ओर के इस प्रभा मंडल को ज्योतिर्लिंग अथवा लिंग कहते हैं। हे मातंगो, मेरे द्वारा प्रदान की गई दिव्य दृष्टि से आप लोग धनुष की आत्मा का लिंग अथवा प्रभा मंडल देख पा रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि देह और लिंग दोनों की आकृति समान है। अंतर केवल इतना है कि लिंग कर्म और इच्छाओं का बना है तो देह काल और अस्तित्व द्रव से बनी है। लिंग और देह के संबंध यह है कि ये एक दूसरे को प्रतिबिंबित करती हैं। अगर हम लिंग में कोई परिवर्तन करते हैं तो देह में भी परिवर्तन आता है। ऋषि भृगु ने इस सिद्धांत के आधार पर एक शास्त्र विकसित किया था। जब लिंग में कोई परिवर्तन किया जाता है तो देह में भी परिवर्तन आता है। इस शास्त्र का नाम था
लिंग शास्त्र। मैं आपको इस शास्त्र का मूल सिद्धांत वर्णन करके समझाता हूँ, जिससे कि आपको विश्व के रहस्य जानने में सहायता मिलेगी। हनुमान जी धनुष के देह के पास आए, जो हवा में ऐसे अटकी हुई थी जैसे कि जम गई हो। हनुमान जी ने देह की ओर इशारा करके कहा, इसके सिर पर काले बाल हैं। मान लीजिए कि हम इसके बालों को स्थायी रूप से लाल करना चाहते हैं। यह करने का भौतिक तरीका होगा कि इसके बालों को एक एक करके निकाला जाए और उनकी जगह पर एक एक करके लाल बाल लगाए जाए। यह बहुत ही पीड़ादायक प्रक्रिया होगी। ऋषि भृगु के पास ऐसा करने का बहुत आसान तरीका था। अगर आत्मा की देह में परिवर्तन लाना है तो आत्मा के लिंग में परिवर्तन लाओ। अब हनुमान जी ने धनुष की आत्मा के लिंग की ओर रुख किया। लिंग भी हवा में स्थिर था, देह से कुछ ही कदम दूर। यह प्रकाश का बना एक त्रिआयामी ढांचा था। हनुमान जी बोले, हमें यह पता लगाना होगा कि लिंग के प्रकाश की कौन सी तरंग बालों के काले रंग के लिए जिम्मेदार है। हमें उस तरंग को निकालकर उसकी जगह ऐसी तरंग लगा देनी है जो लाल रंग के बालों के लिए जिम्मेदार होती है। हनुमान जी पुनः अपने आसन पर आ गए। वे बोले, हे मातंगो, मैंने लिंग शास्त्र के उपयोग का एक छोटा सा उदाहरण दिया है। लिंग शास्त्र के सूत्रों से मानव को पक्षी में, पक्षी को पत्थर में बदला जा सकता है। ऋषि भृगु द्वारा लिंग की प्रकृति पर शोध तब शुरू हुआ जब उन्होंने भगवान विष्णु से एक प्रश्न पूछा, हे प्रभु, जब एक आत्मा मुक्ति सागर से एक इच्छा के साथ उठती है तो आप उसे नश्वर संसारों में भेजते ही क्यों हैं? आप भली भांति जानते हैं कि नश्वर संसार वो अनंत जाल है जिसमें एक इच्छा दूसरी इच्छा को जन्म देती है। नश्वर लोकों में एक लंबा एवं कठिन सफर तय करने के पश्चात आत्मा को अंततः मोक्ष ही प्राप्त करना पड़ता है और चिर शांति के लिए मुक्ति सागर में ही वापस लौटना पड़ता है। आत्मा को नश्वर लोकों में भेजने की बजाय आप उसे वापस उसी समय मुक्ति सागर में वापस क्यों नहीं भेज देते जब वह पहली इच्छा के साथ मुक्ति सागर से उठती है? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, उधर देखो, एक आत्मा मुक्ति सागर से उठ रही है। वह मुझसे अपनी इच्छा पूर्ति के लिए नश्वर संसार का मार्ग पूछेगी। मैं उस आत्मा को आपके साथ भेज दूंगा। मैं उसको बोलूंगा कि आप उसे उसकी इच्छा पूर्ति में सहायता करोगे। अगर आप इसे नश्वर संसार के जंजाल से बचा सकते हो तो बचाइए, उसे जितना जल्दी हो सके मोक्ष दिलाइए। वहां पर उस आत्मा का लिंग प्रभामंडल जंगली सुअर का था। वह आत्मा ऋषि भृगु के साथ मानव लोक में आ गई और उसने एक जंगली सुअर की देह धारण कर ली। ऋषि भृगु ने उस आत्मा का नाम रखा वराह और उस आत्मा को मोक्ष दिलाने के मिशन पर जुट गए। सेतु टिप्पणी, यहाँ पर जिस वराह का जिक्र है वह विष्णु अवतार आदि वराह नहीं है, लेकिन यह वराह भी कोई साधारण आत्मा नहीं थे। विष्णु जी ने अपना ही एक हिस्सा भृगु ऋषि के साथ भेजा था। ऋषि भृगु किसी मानव को तो ब्रह्म ज्ञान देकर मोक्ष दिलाने में समर्थ थे, किंतु विष्णु जी ने उनको एक जंगली सुअर को मोक्ष दिलाने का कार्य सौंपा था। जब वे अपने आश्रम में पहुंचे तो उन्होंने अपने प्रिय शिष्य उद्वेग के साथ इसके बारे में चर्चा की। ऋषि भृगु बोले, हे उद्वेग, सबसे पहले तो हमें वराह को मनुष्य में बदलने का तरीका खोजना होगा, तभी हम मोक्ष के बारे में सोच सकते हैं। बहुत समय बीत गया लेकिन उन्हें कोई उपाय नहीं सूझा। अब दूसरी समस्या यह थी कि वराह बूढ़ा होता जा रहा था। उद्वेग ने भृगु से कहा, गुरुदेव, हमें पहले वराह को बूढ़ा होने से रोकने का उपाय सोचना चाहिए। हम इसको युवा रहने के यौगिक तरीके तो नहीं सिखा सकते, हमें कोई और उपाय खोजना होगा। अगर वराह मर जाता है तो उसकी आत्मा कोई और देह धारण कर लेगी और फिर हमें एक नए सिरे से अपना काम शुरू करना पड़ेगा। वराह को बूढ़ा होने से रोकने के प्रयास में उन्होंने अपना ध्यान उसकी देह से हटाकर उसके लिंग पर लगाया। वे उसके लिंग में वह तरंग ढूंढने में सफल हो गए जो देह के बूढ़ा होने के लिए जिम्मेदार थी। उन्होंने उस तरंग को निकाल दिया और फिर वराह की देह बूढ़ी होनी बंद हो गई। बहुत साल बीत गए। वराह के लिंग के साथ उनके प्रयोग जारी रहे। अंततः वह वराह के लिंग में परिवर्तन लाकर उसकी देह को जंगली सुअर से मानव की देह में परिवर्तित करने में सफल हो गए। गुरुदेव, अब जबकि हमने वराह को मनुष्य बना दिया है, अब आप उसे ब्रह्म ज्ञान देकर मोक्ष की ओर अग्रसर कर सकते हैं। उद्वेग बोला। ऋषि भृगु ने उत्तर दिया, ब्रह्म ज्ञान के जरिए मोक्ष पाना इंसानी तरीका है, यह लंबा और कठिन भी है। मेरा विष्णु जी से प्रश्न यह था कि वे आत्मा को नश्वर संसारों में भेजते ही क्यों हैं? वे उस आत्मा को वहीं पर मोक्ष प्रदान क्यों नहीं कर देते? तुरंत मोक्ष प्रदान करने का कोई तो तरीका होगा। उद्वेग ने सुझाव दिया, गुरुदेव, मोक्ष अर्थात जीवन मरण के क्रम से छुटकारा, सभी इच्छाओं और कर्मों से छुटकारा। लिंग किसी भी आत्मा के चारों ओर आत्मा के कर्म और इच्छाओं के कारण ही होता है। अगर हम लिंग को नष्ट कर दें तो आत्मा की कर्म व इच्छाएं भी नष्ट हो जाएंगी
तब आत्मा मोक्ष को प्राप्त हो जाएगी। अतः हमें वराह की आत्मा के लिंग को नष्ट करने में अपना ध्यान लगाना चाहिए। बहुत साल बीत गए। उन्होंने तरंग दर तरंग वराह के लिंग को नष्ट करने का प्रयास किया, लेकिन उनके सब प्रयास बेकार गए। प्रकाश की जिन तरंगों से वह लिंग बना था, उनका कोई अंत ही नहीं था। जब वे प्रकाश की किसी तरंग को लिंग से अलग करते, उससे केवल लिंग का आकार बदलता और उसी के अनुसार देह का आकार बदलता। मानव से गाय, गाय से वानर, वानर से चिड़िया, चिड़िया से सर्प, आदि आदि। इसका कोई अंत ही नहीं था। सेतु टिप्पणी: कर्म और इच्छा से पूर्णतः निजात पाना बहुत कठिन है। आत्मा देह बदलती रहती है, एक जन्म से दूसरे जन्म, लेकिन कर्म इच्छा से छुटकारा नहीं मिलता। इसी को इंद्रजाल कहा जाता है। जैसे ही एक आत्मा नश्वर संसारों में आती है, यह एक ऐसे जाल की भांति है जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। आत्मा पदार्थ की जो देहें धारण करती रहती है, वे सब अस्तित्व के द्रव के अंदर हैं, जिनका प्रबंधन इंद्र के पास है। इसलिए इसको इंद्रजाल कहा जाता है। वे वराह की देह को नष्ट नहीं कर सके, लेकिन इस प्रक्रिया में उन्होंने लिंग के स्वभाव के बारे में बहुत कुछ सीखा। उनकी इन्हीं खोजों से लिंग शास्त्र का विकास हुआ। बहुत साल बाद ऋषि भृगु ने अपने शिष्य से कहा, हे उद्देग, लिंग अनंत प्रकाश से बना है। इसकी तरंगों से छेड़छाड़ करके हम इसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, इसको नष्ट नहीं कर सकते। उद्देग बोला, गुरुदेव, हमारे प्रयास पूर्णतः बेकार नहीं गए हैं। हमने कम से कम यह खोज तो की है कि हम अब किसी भी देह को दुनिया की किसी अन्य देह में बदल सकते हैं। ऋषि भृगु बोले, उद्देग, अब हमें देह रूपांतरण के बारे में पूर्ण ज्ञान हो गया है। अब हमें अपना शोध देह स्थानांतरण की तरफ करना चाहिए। लिंग में परिवर्तन करके किसी भी देह को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करना। इस तरह हम शायद इस आत्मा को पुनः मुक्ति सागर में स्थानांतरित करने का उपाय पालें। जैसे ही आत्मा मुक्ति सागर में पहुंचेगी, यह मोक्ष को प्राप्त हो जाएगी। अब उन्होंने वराह को पुनः मानव देह में बदल दिया और उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए लिंग शास्त्र के तरीके खोजने लगे। वे अपने प्रयोग आश्रम के केंद्रीय कक्ष में कर रहे थे। वहां से गौशाला कुछ ही दूरी पर थी। उद्देग ने सुझाव दिया, गुरुदेव, क्या हम वराह को गौशाला में स्थानांतरित करने का प्रयास करें? उन्होंने लिंग की तरंगों का यह मिश्रण ढूंढ लिया जो किसी भी देह के स्थान के लिए जिम्मेदार है। उन्होंने उस मिश्रण में बदलाव लाकर वराह की देह का स्थान बदलने में कामयाबी हासिल कर ली। वराह केंद्रीय कक्ष से गायब होकर तुरंत गौशाला में प्रकट हो गया। उद्देग की आंखें चमक उठी। वह बोला, गुरुदेव, यह तो क्रांतिकारी है। अब किसी को अलौकिक शक्तियां प्राप्त करने के लिए योगी बनने की आवश्यकता नहीं है। अब हम पशुओं तथा योगियों का भी रूपांतरण तथा स्थानांतरण आसानी से कर सकते हैं। अब वराह की देह गौशाला में थी और उसका लिंग ऋषि भृगु और उनके शिष्य के सामने केंद्रीय कक्ष में था। हे मातंगो, आपको यह जानना आवश्यक है कि लिंग देह के साथ यात्रा नहीं करता। देह काल और स्थान के साथ बंधी है, लिंग नहीं। अगर कोई भक्त यहाँ से मीलों दूर भी है, मैं उसका लिंग यहाँ पर देख सकता हूँ। मुझे उनकी देह के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। जब वराह आश्रम की गौशाला में था, उद्देग ने उसके लिंग पर कुछ और प्रयोग करना चाहा। वह बोला, गुरुदेव, क्या हम वराह के लिंग में एक तरंग का रोपण करके उसके मस्तिष्क में कोई विचार रोपित कर सकते हैं? ऋषि भृगु ने कोई उत्तर नहीं दिया। वे सोच में लीन थे कि वराह को वापस मुक्ति सागर कैसे स्थानांतरित किया जाए। उद्देग ने वराह के मस्तिष्क में एक विचार रोपित कर दिया। वह विचार था, वराह, गाय का दूध निकालो। जब वराह ने गाय का दूध निकाल दिया, उद्देग ने वराह को वापस केंद्रीय कक्ष में स्थानांतरित कर लिया। वह उत्साह से बोला, गुरुदेव, देखिए, मैंने गौशाला में जाए बिना गाय का दूध निकाल लिया, लेकिन तुमने वराह को दूध निकालने के लिए भेजा। इसमें चमत्कार जैसा कुछ नहीं। अगर कर सकते हो तो किसी को गौशाला में भेजे बिना गाय का दूध निकाल के दिखाओ। ऋषि भृगु बोले, उसके लिए तो हमें गाय के लिंग पर भी काम करने की आवश्यकता होगी। उद्देग बोला, गाय के लिंग में जो तरंग दूध का कारक है, हम उस तरंग को उसके लिंग से निकालकर उसको डाल सकते हैं। बाल्टी में? तरंग को बाल्टी में कैसे डालोगे? बाल्टी की तो कोई आत्मा नहीं होती और कोई लिंग नहीं होता। ऋषि भृगु ने उद्देग की बुद्धिमत्ता का इम्तिहान लिया। नहीं गुरुदेव, जब मैं बाल्टी को देखता हूँ, छूता हूँ अथवा पकड़ता हूँ, तो बाल्टी मेरे लिंग का हिस्सा बन जाती है। उसी तरह हम बाल्टी की उद्देग के लिंग का हिस्सा बनाकर उस तरंग को उद्देग के लिंग में डाल सकते हैं। इस तरह गाय के थनों में से दूध सीधे बाल्टी में आ जाएगा। बहुत आसान है, उद्देग बोला। हे मातंगो, उन्होंने कई वर्षों तक इस तरह के प्रयोग किए और अपनी खोजों को लिंग शास्त्र में संकलित किया। एक दिन उन्होंने लिंग में तरंगों का वह मिश्रण खोजा जो आत्मा को ब्रह्मलोक से दूरी के लिए जिम्मेदार है। उन्होंने उस मिश्रण में बदलाव करके वराह को सफलतापूर्वक ब्रह्मलोक भेज दिया।
इस प्रक्रिया में वराह का लिंग पूर्णतः गायब हो गया। अब उसकी आत्मा प्रकाश का एक बिंदु मात्र थी, उसके चारों ओर कोई लिंग नहीं था। उद्योग आश्चर्यपूर्वक बोला, गुरुदेव, हमने यह कर दिया, हमने वराह की आत्मा के लिंग को नष्ट कर दिया। अब वराह की आत्मा से कोई भी कर्म इच्छा नहीं जुड़ी है, यह मात्र एक प्रकाश का बिंदु है, इसने मोक्ष प्राप्त कर लिया। लेकिन ऋषि भृगु प्रसन्न नहीं थे। उन्होंने उत्तर दिया, हे उद्योग, जब एक आत्मा कर्म और इच्छाओं से मुक्त हो जाती है तो वह ब्रह्म लोक में पहुंच जाती है। ऐसी आत्मा सोचती है कि उसने मोक्ष प्राप्त कर लिया, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। कर्म और इच्छाओं के नाश के पश्चात भी मैं की सुध रह जाती है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए यह सुध कि मैं एक आत्मा हूँ नष्ट की जानी आवश्यक है। आत्मा को अपनी पहचान नष्ट करके पूर्ण के साथ एक हो जाना आवश्यक है। इससे मुक्ति सागर के साथ एक हो जाना आवश्यक है। यह आखिरी कदम है। दुर्भाग्य से बहुत सारी आत्माएं अपनी मोक्ष यात्रा उसी समय समाप्त कर लेती हैं जब वे कर्म और इच्छा से छुटकारा पा लेती हैं। वे इस भ्रम में रहती हैं कि उन्हें मोक्ष मिल गया। वे ब्रह्म लोक में फंसी रहती हैं। ब्रह्म लोक में ऐसी बहुत सारी आत्माएं हैं। गुरुदेव, ब्रह्म लोक मुक्ति सागर के बिल्कुल ऊपर ही तो है या बहुत समीप है, तो फिर ये आत्माएं ब्रह्म लोक से उतरकर नीचे मुक्ति सागर में क्यों नहीं आ जाती? भ्रम उद्योग भ्रम, ऋषि भृगु ने उत्तर दिया। उन्हें यह कड़ा भ्रम है कि उन्होंने मोक्ष प्राप्त कर लिया है। वे सोचती हैं कि मुक्ति सागर में समाई आत्माएं मूर्ख हैं, जो उन्होंने अपनी पहचान नष्ट कर ली और पूर्ण के साथ एक हो गई। उनके भ्रम का यह बल इतना शक्तिशाली है कि वे मोक्ष प्राप्त की हुई आत्माओं को भी मुक्ति सागर से बाहर निकाल देती हैं। सेतु टिप्पणी, यहाँ पर उस प्रश्न का उत्तर मिल जाता है जो बहुत सारे भक्तों ने चौथे अध्याय के पठन के पश्चात पूछा था। मोक्ष की प्राप्ति के बाद आत्माएं मुक्ति सागर से वापस बाहर क्यों निकलती हैं? अब हम क्या करें गुरुदेव? अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो वराह की आत्मा हमेशा के लिए ब्रह्मलोक में फंसी रहेगी। हम उसे कभी मोक्ष नहीं दे पाएंगे और मुझे भय है कि हम अब कुछ नहीं कर सकते। वराह का लिंग नष्ट हो चुका है। अब वह ब्रह्मलोक में प्रकाश का एक बिंदु मात्र है। हम उसे यहाँ वापस कैसे लाएं? उद्योग ने पूछा। ऋषि भृगु ने उत्तर दिया, वह पूर्णतः हमारी पहुंच से बाहर नहीं है। वह हमारे कर्म और इच्छा में अभी भी अस्तित्व में है। हमारी इच्छा है कि हम उसको ब्रह्मलोक से मुक्त करें। हमारी यह इच्छा ऐसी रस्सी का काम करेगी जो उसे ब्रह्मलोक से बाहर निकालकर वापस मरण लोक में खींच लाएगी। ऋषि भृगु अपनी योग शक्तियों का प्रयोग करके वराह को पुनः मानव लोक में ले आए। अब वराह पुनः मानव लोक में मानव रूप में था। उसका लिंग पुनः प्रयोग के लिए उपलब्ध था। तो अब हमें दो चीजों को नष्ट करना है, वराह की आत्मा का लिंग, वराह की आत्मा की मैं की सुध। तभी वराह को मोक्ष प्राप्त होगा। उद्योग बोला, गुरुदेव, मेरे पास एक विचार है। लिंग में ऐसी तरंग भी होती है जो नकारात्मक कर्म इच्छा को दर्शाती है और ऐसी तरंग भी जो सकारात्मक कर्म इच्छा को दर्शाती है। अगर हम लिंग में नकारात्मक और सकारात्मक तरंगों की मात्रा समान कर दें तो वो एक दूसरे को काट देंगे। तब शायद कोई संभावना बने कि वराह का लिंग और उसकी मैं की सुध दोनों एक साथ समाप्त हो जाएं और वराह मोक्ष प्राप्त कर ले। उन्होंने इस विचार पर कई महीनों तक कार्य किया। अंततः वे लिंग में सकारात्मक और नकारात्मक तरंगों को बराबर करने में सफल हो गए, लेकिन इसका परिणाम वैसा नहीं निकला जैसा उन्होंने सोचा था। गायब होने की बजाय वराह के लिंग ने अंडाकार रूप धारण कर लिया और उसकी देह मानव लोक से गायब हो गई। ऋषि भृगु बोले, वराह शिवलोक पहुंच गया है। जब कोई आत्मा संसार की सकारात्मकता और नकारात्मकता दोनों से उदासीन हो जाती है, तब उसका लिंग अंडाकार रूप धारण कर लेता है और वह आत्मा शिवलोक में पहुंच जाती है। ऐसी बहुत सी आत्माएं हैं जो शिवलोक में फंसी हुई हैं। वे सोचती हैं कि उन्होंने सर्वोच्च मुकाम पा लिया है और यह कि इससे आगे कुछ नहीं है। उन्हें लगता है कि उन्होंने अपनी कर्म और इच्छा को नष्ट कर लिया है, लेकिन वास्तव में होता सिर्फ इतना ही है कि उनके सकारात्मक और नकारात्मक इच्छा कर्म समाप्त होकर संतुलित हो जाते हैं, जिससे शून्य का भ्रम पैदा होता है। इसके अलावा उनकी मैं की सुध वैसी की वैसी रहती है, इसलिए उन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। गुरुदेव, वराह अब भी हमारी कर्म इच्छा का भाग है। क्या आप उसे अपनी योग शक्तियों का प्रयोग करके शिवलोक से वापस ला सकते हैं? उद्योग ने पूछा। नहीं, वह काफी नहीं होगा। ऋषि भृगु ने उत्तर दिया। शिवलोक की आत्माएं भगवान शिव का अनुकरण करती हैं। तुम्हें भगवान की शिव की पूजा करनी चाहिए ताकि वे यहाँ प्रकट हो। जब वे यहाँ होंगे, मैं अपनी योग शक्ति का प्रयोग करके वराह को भी यहाँ बुला लूंगा। हे मातंग भक्तों, भगवान शिव संसार की सकारात्मकता और नकारात्मकता दोनों के प्रति उदासीन है, इसलिए उनका लिंग प्रभा मंडल अंडाकार है।
अगर वे नश्वर संसारों में आए तो वे अंडाकार देह धारण करें, लेकिन वे नश्वर संसारों में पूर्णतः कभी नहीं आते। उनका आधा भाग हमेशा शिवलोक में रहता है और आधा भाग नश्वर संसारों में भक्तों को दर्शन देता है। इसलिए नश्वर संसार में वो हमेशा अर्ध अंडाकार देह धारण करते हैं। दूसरी ओर ब्रह्मा जी का कोई लिंग नहीं है, इसलिए वे नश्वर संसार में कोई देह धारण नहीं करते। विष्णु जी का लिंग संसार की आवश्यकताओं के अनुसार आकार बदलता है, इसलिए वे नश्वर संसार में विभिन्न देह धारण करते हैं। ऋषि भृगु की योजना के अनुसार उद्दैग ने भगवान शिव की पूजा करी। भगवान शिव वहां एक अर्ध अंडाकार पत्थर के रूप में प्रकट हुए। उसी समय ऋषि भृगु ने अपनी योग शक्तियों का प्रयोग करके वराह को पुनः मानव लोक में बुला लिया। वराह ऋषि भृगु के आश्रम में अब जंगली स्वर की देह में था। उद्दैग बोला, गुरुदेव, हम फिर से वहीं आ गए हैं जहां से हमने शुरू किया था। ऋषि भृगु ने पुनः वराह के लिंग में परिवर्तन किए। उन्होंने उसके लिंग में वे सभी तरंगे निकाल दी जो नकारात्मक कर्म इच्छा को प्रदर्शित कर रही थी। अब उसने लिंग में केवल वे तरंगे थी जो सकारात्मक कर्म इच्छा प्रदर्शित कर रही थी। लिंग ने एक बहुत सुंदर आकृति धारण कर ली और वह विष्णु लोक पहुंच गया। उद्दैग चिल्लाया, गुरुदेव, हमने वराह को विष्णु लोक भेज दिया, अर्थात अब वह मुक्ति सागर से बिल्कुल सतह पर है। अब वह मुक्ति सागर में प्रवेश करके मोक्ष प्राप्त कर सकता है। नहीं उद्दैग, विष्णु लोक तो बहुत सी आत्माएं पहुंचती हैं। उन्हें लगता है कि वे सर्वोच्च मुकाम पर पहुंच गई, लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसी आत्माओं की कर्म इच्छा केवल सकारात्मक होती है और उसके साथ उनमें मैं की सुध भी होती है। वे मोक्ष प्राप्त नहीं करती। वे विष्णु लोक में भगवान विष्णु की सेवा में रहती हैं। जब भी किसी नश्वर संसार में अच्छी आत्मा की आवश्यकता होती है तो भगवान विष्णु इनमें से किसी एक आत्मा को अच्छाई पुनः स्थापित करने के लिए भेजते हैं। ऋषि भृगु ने वर्णन किया। ऋषि भृगु ने अब मान लिया था कि वे भगवान विष्णु द्वारा दिया गया कार्य पूरा नहीं कर सकते। वे भगवान विष्णु के पास आए और बोले, हे प्रभु, मैं वराह को मोक्ष नहीं दे सका। मुझे अब समझ आ गया कि बाहरी प्रयासों से आत्मा केवल एक देह से दूसरे देह अथवा एक लोक से दूसरे लोक में भेजी जा सकती है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए आत्मा को स्वयं यह समझना आवश्यक है कि वह एक अंतहीन जाल में फंसी है। आत्मा को अपनी पहचान मिटाकर पूर्ण के साथ एक होना आवश्यक है, तभी वह मोक्ष को प्राप्त कर सकती है। अब मैं यह समझ गया हूँ कि जब कोई आत्मा मुक्ति सागर से निकलती है तो आपके पास उस आत्मा को मरण लोकों में भेजने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं होता है। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, श्रीवत्स श्रीवत्स श्रीवत्स। जब ऋषि भृगु ने भगवान विष्णु के हृदय में देखा तो उन्हें एक निशान चमकता नजर आया। यह निशान था अंतहीन जाल का निशान। यह निशान श्रीवत्स कहलाता है। यह निशान आत्माओं को यह याद दिलाने के लिए है कि वे अंतहीन जाल में फंसी हुई हैं और यह भी कि मुक्ति सागर के लिए उन्हें अपनी मैं की सुध को नष्ट करना होगा। ऋषि भृगु ने अपने हाथ जोड़कर पूछा, प्रभु, अब वराह का क्या होगा? क्या आप उसे पुनः मरण लोक भेजेंगे? क्या वह मरण लोक में जीवन मरण के चक्र से गुजरेगा? वराह कौन? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, महर्षि भृगु, वह मेरा ही एक रूप था। वह वराह था जब वह आपके साथ गया था। अब वह अपने वास्तविक रूप में है। मैंने उसे आपके साथ लिंग शास्त्र की रचना के लिए भेजा था। मैं उसे मानव लोक में पुनः भेजूंगा, कलयुग में एक उचित समय पर। वह कलयुग में वहीं रहेगा जब तक कि मैं कल की अवतार नहीं लेता। ऋषि भृगु बोले, हे प्रभु, कलयुग में जीवों का अधिकतम जीवन काल 200 साल होगा। क्या वे वराह अंत तक रहने के लिए देह बदलते रहेंगे? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, महर्षि, वह पत्थर की देह धारण करेगा और वेंकटेश के नाम से जाना जाएगा। वह आत्माओं को कलयुग के अंधकार भरे समय में मोक्ष के राह पर रहने में सहायता करेगा। हे मातंगो, भगवान वेंकटेश इस समय मानव लोक में है। उनकी इस कथा को सुनने के बाद आप भी उनके लिंग का भाग बन गए हैं। अब वे आपको मोक्ष की इच्छा पूर्ण करने में सहायता करेंगे। हनुमान जी ने अपना प्रवचन पूर्ण किया। धनुष को इस ज्ञान के रूप में एक अद्भुत प्रसाद मिल गया था। वह हनुमान जी के सामने कृतज्ञता पूर्वक झुक गया। चरण पूजा का तीसरा चरण समाप्त हो गया। आत्मा पर भ्रम की परतें। अध्याय पढ़ने के बाद में आपको यह पर्यवेक्षण करना बहुत ही आवश्यक है कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। अगर आप कुछ ऐसा महसूस कर रहे हैं कि वाह, मैंने कुछ नया पा लिया अथवा नया सीख लिया अथवा प्रभु के प्रति मेरी भक्ति बढ़ गई, तो आप प्रभु की तरफ एक कदम भी आगे नहीं बढ़े हैं। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? थोड़ी देर बाद आकर वापस से अध्याय
पढ़ना चाहिए। लेकिन अगर आप आत्मा से हल्का महसूस कर रहे हैं और कुछ ऐसा महसूस कर रहे हैं कि आपके अंदर से बहुत कुछ बाहर निकलकर गिर पड़ा हो, तो आप प्रभु की तरफ कम से कम एक कदम आगे बढ़ चुके हैं। ऐसे में आपको अर्पण करना चाहिए। अर्पण फूलों का, फलों का अथवा किसी भी ऐसी वस्तु का हो सकता है जो आपसे जुड़ी हो। मातंग संस्कृति में आत्मा से हल्का महसूस करने के 108 घंटे के अंदर अर्पण करने का विधान है। आप बाजार से भी फल खरीद करके अर्पण कर सकते हैं, क्योंकि आपका पैसा उससे जुड़ा होता है। भगवान विष्णु का अंतिम अवतार। जब भगवान राम ने अपनी सांसारिक लीलाएं पूरी कर ली, विष्णु लोक चले गए, तब हनुमान जी भी जंगलों में रहने लग गए। वे अपने अदृश्य रूप में भक्तों की सहायता करते थे। महाभारत काल में जब विष्णु भगवान कृष्ण जी के रूप में धरती पर आए, तो हनुमान जी वापस से जंगलों से बाहर आ गए और उन्होंने पांडवों की सहायता करी। उन्होंने पूरे युद्ध में अर्जुन के रथ की रक्षा करी। महाभारत युद्ध के पश्चात वो वापस से जंगलों में चले गए और दृश्य रूप में केवल ऋषि मुनि ही उन्हें देख सकते थे, वो भी जंगलों में। मातंगों को वो हर 41 साल के बाद में दर्शन देते थे। अब हनुमान जी ने अपनी लीलाएं करके फिर से एक बार पूरे संसार के सामने अपने दृश्य रूप का दर्शन कराया है। लेकिन वो ऐसा तभी करते हैं जब भगवान विष्णु किसी अवतार में धरती पर मौजूद हो। जय हनुमान जी, जय श्री राम।